नमस्कार। एमटीएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ। आखिर कौन है महाकुंभ का भगदड़ का जिम्मेवार? महाकुंभ में भगदड़ के कौन है जिम्मेदार? प्रशासनिक सरकारी लोग या फिर सनातन में वीवीआई पर्सन का प्रचलन या फिर प्रबल आस्था? कौन है जिम्मेदार उस घटना का जिस घटना को एक बार देखने के बाद दिल दहल जाता है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है गुनाहगार? कभी कभी लगता है कि भारतीय नागरिक केवल वोट के लिए होते हैं। चुनाव खत्म, उसके बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्यों? उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलना क्या ये कहां तक सही है? लोग मरे, लेकिन क्यों? किसी को पता नहीं। भगदड़ हुई, क्यों हुई? किसी को पता नहीं। बैरिकेड टूटा, टूटने का जिम्मेवार कौन हुआ? किसी को पता नहीं। लोगों को पहले से पता था। आपने एक वीडियो देखा हो वायरल होते हुए कमिश्नर का कि जो सोवत है वो खोवत है, जल्दी उठिए, नहाइए, स्नान कीजिए, भगदड़ होने की संभावना है। तो सारे लोग कहां थे? आम लोगों की क्या गुनाह थी? लोगों को सारा कुछ पता था कि मौनी अमावस्या के दिन भीड़ होगी, फिर भी व्यवस्था क्यों नहीं? सरकार पर तो बातें आई, क्योंकि सरकार ही राज्य की मालिक होती है और मालिक की गलती लोग बर्दाश्त नहीं करते। उन सभी मौतों का जिम्मेवार है कौन? उनका गुनाहगार है कौन? और ये भगदड़ आज पहली बार नहीं हुआ है। 1986 में कुंभ में भगदड़ हुई थी और उस समय लगभग 200 लोग मारे गए और उस समय मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह संगम पर पहुंचे थे और सुरक्षा कर्मियों ने आम लोगों को आवागमन को रोक दिया गया, जिससे भगदड़ मची। हर कुंभ में किसी न किसी प्रकार से भगदड़ मच रही है। जब भगदड़ होती है तो लोग उस समय भावनाओं में लीन हो जाते हैं। उस समय वहां का वीवीआई पर्सन, बहुत पुराना प्रचलन है वीवीआई प्रचलन, और आज भी सनातन में ये वीवीआई प्रचलन चलते आ रहा है। उस समय लोग वीवीआई पर्सन के लोग जो होते थे वो हाथियों पर चढ़ के आए थे और आज एक्सयूवी पर। और ये वीवीआई प्रचलन के कारण जो हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सनातन में वीवीआई प्रचलन? कब तक? कहां तक? आखिर में भगवान अगर एक हैं तो लोगों के साथ ऊंच और नीच की भेदभाव क्यों? भगवान अगर सभी को एक दृष्टि से देखते हैं तो इसमें दो लोगों की, भारत के दो श्रेणी के लोगों के लिए दो रास्ते क्यों? क्या भगवान ने वीवीआई पर्सन के लिए अलग व्यवस्था करने की अनुमति दी है और आम जनता के लिए अलग? सवाल तो सरकार पर ही हो, क्योंकि इस बार लोगों को सरकार पर पूर्ण भरोसा था।
भरोसा करके प्रबल आस्था, सनातन की प्रबल आस्था के कारण लोगों की भीड़ जमा हुई और ये सरकार और सुरक्षा कर्मी और वहां के सारे मैनेजमेंट को पहले पता था कि मौनी अमावस्या के दिन भीड़ होगी। अगर इतनी भीड़ होने की पहले पता थी तो उसकी समुचित व्यवस्था क्यों नहीं? इतिहास से पता चलता है कि भीड़ इसी प्रकार से होती चली आ रही। 1820 में भगदड़ हुई, 485 लोग मरे। 1954 में भीड़ की भगदड़ हुई, लगभग 1000 लोग की मौत हुई। 1986 में 200 लोगों की। इसी प्रकार हर कुंभ में मौतें होती चली आ रही। ये 140 करोड़ लोगों की देश है जनाब। आपके पास अगर समुचित व्यवस्था ना हो तो इतने लोगों को वहां बुलाया मत कीजिए, लोगों की जान से खिलवाड़ किया मत कीजिए। और अगर, क्योंकि भारत आस्था वाली देश है, हम भी आस्था में, आप भी आस्था में, हम सब आस्था में ही रहते। कौन है इसका जिम्मेवार, ये खुद पता नहीं चल रहा है। तो आप कौन है जिम्मेवार, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।